नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है एलिवेशन, और ये लिखी है नो अदर देन स्टीफन किंग। और ये अपने ज़माने के काफ़ी अच्छे स्टोरी टेलर हैं और इनकी काफ़ी अच्छी बुक्स भी हैं, जैसे कि आपको पता होगा इट है, शाइनिंग है, मिस्ट्री है, इफ़ इट ब्लीड्स है। तो मैंने इनकी इफ़ इट ब्लीड्स है, मिस्ट्री और ये मेरी इनकी थर्ड रीड थी एलिवेशन। और ये एक तरह की शॉर्ट नोवेला है। इसके अंदर पेजेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन एक इसके अंदर पूरी नोवेला है और एक इनकी कोई दूसरी स्टोरी है, उसका प्रीफेस इसके अंदर एडप्ट कर रखा है। तो जो पूरी नोवेला है वो अराउंड 130 पेजेस के अंदर ही ख़त्म हो जाती है, उतनी ही स्टोरी है। और ये बुक का जैकेट है, ये रिमूव होता है और काफ़ी सही है। ये मैंने द बेसमेंट बुक स्टोर से ली थी और शायद आपने देखा हो, नहीं देखा होगा तो मैं आपको कर दूंगा। और ये आई एम ग्लैड कि यहाँ पे सिल्वर कलर से नहीं, बिकॉज ब्लैक कलर से ज़्यादा सही लग रहा है एलिवेशन लिखा हुआ। और बुक के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पिक्चर्स वगैरह बना रखी है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बुक की अनबॉक्सिंग करी थी तब मुझे आइडिया नहीं था कि ये बुक के अंदर पिक्चर्स क्यों बना रखी हैं। मुझे लगा था कि ये हो सकता है स्टीफन किंग के कोई पेट डॉग्स टाइप होंगे, इसलिए लगा रखी हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हर चैप्टर स्टार्ट होता है उससे पहले बुक के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स दे रखी हैं। और आने वाला जो चैप्टर है उसके बारे में जैसे कि आप देख सकते हो, ये रहा। तो आने वाला जो चैप्टर्स के अंदर स्टार्ट होता है उसके बारे में आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट आइडिया टाइप लग जाता है कि ये जो चैप्टर है इसके बारे में किसके बारे में बात होने वाली है, जैसे ये देख सकते हो। और ये पिक्चर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। और ये बुक वैसे बिना जैकेट के ज़्यादा अच्छी लगती है, बट मुझे आई एम ए टाइप ऑफ बिब्लियोफाइल, तो मुझे बुक्स का ध्यान रखना पसंद लगता है, इसलिए मैं इन बुक्स को हमेशा इनके जैकेट्स के अंदर ही रखता हूँ। अब बात करते हैं बुक के जॉनरा के बारे में। तो बुक का जॉनरा इंग्लिश है और थ्रू आउट द होल बुक इंग्लिश के अंदर ही लिखी हुई है और कहीं भी आपको बुक बोर नहीं करती है, बिकॉज एक शॉर्ट नोवेला ही है जस्ट। तो नोवेला के अंदर ना ही इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, ना ही सब प्लॉट्स होते हैं जिनके अंदर आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगे। तो हाँ, आप इसको ईजिली 1 या 2 सिटिंग के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। विद इन अ वीक और पेयर ऑफ डेज आप ये इसको ईजिली कंप्लीट कर लोगे। हम बात करते हैं बुक के प्लॉट के बारे में। तो बुक का प्लॉट बहुत ही सिंपल है, जैसे ये इसके अंदर बता रखा है कि हमारा जो कहानी है उसका मेन सेंटर कैरेक्टर होता है स्कॉट। तो स्कॉट एक थोड़ा हैवी मतलब खाते पीते खानदान का बंदा होता है जिसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। और फॉरेंस के अंदर पाउंड्स और एलबीएस के अंदर वेट्स मेजर करते हैं, तो उसका वेट बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन एक दिन अचानक से उसका वेट क्या होता है, कम होने लगता है। लेकिन उसके जो बॉडी साइज़ है, जो उसके मेजरमेंट्स है, उसके अंदर कहीं पर भी डिफरेंस नहीं आता। उसका जो वेस्ट साइज़ है सेम रहता है, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज स्केल उसका डेली वजन कम होता रहता है। तो धीरे धीरे करके उस बात को लेके पहले तो ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर वो कंटिन्यूसली वेट लॉस करता रहता है, तो उसको चिंता होने लगती है इस बारे में। तो वो अपने डॉक्टर वगैरह से मिलता है, कंसल्ट करता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि इस सिचुएशन का हसल एंड बसल टाइप कुछ सिनेरियो क्रिएट हो। इसलिए वो इसको अपने फ्रेंड डॉक्टर होते हैं उसके, उसी से कंसल्ट करता है। लेकिन उसके बाद इनके जो टाउन है उस टाउन के अंदर ही सेम रॉक कैसल टाउन इनका फेवरेट टाउन है स्टीफन किंग का। इनकी जितनी भी कहानियाँ होती काफ़ी सारी जिसमें से वहीं पर ही लिखी जाती हैं। तो उस टाउन के अंदर 2 लेडीज़ आती हैं जो मेनली वहाँ पे एक रेस्टोरेंट ओपन करती है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से लोग वहाँ पे विज़िट नहीं करते हैं। और जो स्टार्टिंग में आपने पिक्चर देखी थी 2 डॉग्स की मैंने आपको दिखाई थी, वो डॉग्स जो होते हैं वो उन्हीं लेडीज़ के होते हैं। और इसी तरह से पूरी जो आप अगर पिक्चर्स वगैरह देखते हो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार, तो आपको थोड़ा सा बेसिक सिनेरियो का आइडिया लग जाता है कि इस चैप्टर के अंदर आगे क्या होने वाला है या फिर यहाँ पे किस बारे में बात करी जाएगी। धीरे धीरे करके स्कॉट का वेट काफ़ी ज़्यादा कम होता रहता है और जो उसके नए पड़ोसी हैं, वही जो रेस्टोरेंट स्टार्ट करने वाली 2 लेडीज़ थी वो उसके नए पड़ोसी होती हैं। तो पड़ोसी से उनकी इतनी अच्छी नहीं बनती जस्ट बिकॉज ऑफ द डॉग्स। और धीरे धीरे उसका वेट बहुत ज़्यादा कम होता जाता है। अब उसका वेट कम होगा, नहीं होगा, आगे रुकेगा, वेट कम क्यों हो रहा है, या फिर डॉक्टर उसके लिए कुछ कर पाते हैं या नहीं, या फिर इनके जो पड़ोसियों का यहाँ पे जिक्र करा गया है उसका स्टोरी के अंदर क्या थोड़ा सा रिलेटेबल है या नहीं, वो इससे उनका क्या रोल है। इस तरह के क्वेश्चंस का आपको आंसर तभी मिलेगा जब आप ये बुक पढ़ोगे। अब बात करते हैं बुक की टाइम सेटिंग के बारे में। तो बुक की टाइम सेटिंग आज के वर्ल्ड के ऊपर ही बेस है और इसके अंदर जिस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं या फिर जिनको पॉइंट आउट या फिर फिगर आउट करने की कोशिश करी गई है वो काफ़ी ज़्यादा खास हैं। जिस तरह से अपन बोलते हैं कि एक स्पेशल कम्युनिटी है LGBTQ कम्युनिटी, तो उसको जिस तरह से लेके लोगों के मतलब उनको एक तरह से टैबू समझा जाता है, लोग उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं, लाइक इस तरह की कुछ एक छोटी सी नोवेला के अंदर इस तरह की बड़े मुद्दों के ऊपर बात कर जाना, और वो भी एक स्टोरी के अंदर रखते हुए उस पॉइंट्स को, तो काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। और ये उसी के ऊपर बेस है। तो टाइम सेटिंग तो आज का ही है और उसके अलावा जितने तरह के पॉइंट्स बताए गए हैं बुक के अंदर वो फ्यूचरिस्टिक डील करने वाले, तो आपके लिए बुक ज़रूर पढ़ने वाली होनी है।
अब बात करते हैं कि आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। तो बुक को पढ़ने के काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहले रीज़न तो ये है कि एक पॉकेट फ्रेंडली बुक है काफ़ी ज़्यादा। मैंने इसको ऑनेस्टली अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से नहीं लिया था। मैंने इसको एक मेरे घर के पास में स्टोर है द बेसमेंट बुक स्टोर, मैंने इसको वहाँ से ऑर्डर किया था। और ये एक हार्ड कवर है जैसा कि मैंने अभी आपको दिखा ही चुका हूँ, और ये काफ़ी सही लगी मुझे। इसकी प्राइस काफ़ी सही है और एक इतने अच्छे ऑथर की बुक मिलना इतनी कम प्राइस में काफ़ी अच्छी बात है। और इसका जो एक्सपीरियंस होता है, देखो आपके पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी वर्च्यू का फ़र्क पड़ता है। अगर आप किसी भी बुक के अंदर कुछ ढूँढना चाहते हो तो हाँ, बेसिकली आपको वो चीज़ मिलेगी, लेकिन आप सिर्फ़ आप उसको गॉन थ्रू होने के लिए पढ़ रहे हो, आप उसका कुछ लेसन्स वगैरह नहीं समझ रहे हो, ना फिर उससे कनेक्ट कर पा रहे हो खुद को, तो वो बुक आपको इतनी ना ही रिलेटेबल लगेगी ना ही एन्जॉयबल। तो वही चीज़ है, अगर आप इसे कनेक्ट करके पढ़ते हो तो ये बुक आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देगी। और इंग्लिश का लेवल तो बेसिकली बिकॉज एक फॉरेन ऑथर है और वो भी स्टीफन किंग जैसे वेल नोन ऑथर, तो इंग्लिश का लेवल एक थोड़ा बहुत अच्छा रहता है अपने आप के अंदर। कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी जानने के लिए कि बुक के अंदर क्या कहा गया है। उसके बाद बात करते हैं बुक के फेवरेट कैरेक्टर की। तो बुक का फेवरेट कैरेक्टर मेरा तो स्कॉट रहा, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी बात दूसरों के सामने रखता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है लोगों के सामने, और जिस तरह से सिचुएशन से वो डीलअप करने की कोशिश करता है और हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है, लाइक अच्छा हो या बुरा, हाँ उसको फेट मान के एक्सेप्ट करता है, लेकिन कभी कभी उसके लिए वो रिबेलियस भी हो जाता है। तो इस तरह का हाँ सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करने वाला बंदा इस तरह के कैसल रॉक टाउन में मिलना काफ़ी मुश्किल बात है, बिकॉज उनकी पहले की बुक्स अगर आपने पढ़ी है तो आपको ये बात पता होगी। तो हाँ, मुझे स्कॉट काफ़ी सही लगा। अब बात करते हैं उस बात की जो मुझे इस बुक के अंदर अच्छी नहीं लगी। तो मैं आपको पहले बता दूँ, ये एक स्पॉइलर अलर्ट हो रहा है कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये चीज़। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। अगर आपने बुक पढ़ ली है तो शायद आप इस बात से रिलेट कर पाओ कि मुझे इस बुक के अंदर जो बात अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि इसके अंदर मेनली रीज़न नहीं बता रखा है कि आखिर उसका वेट लॉस क्यों हो रहा था। और जिस तरह की एंडिंग थी, मुझे लिटरली इसकी एंडिंग इतनी सही नहीं लगी। हाँ, लेकिन वो है कि थ्रू आउट द बुक मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हाँ बुक ख़त्म होती जा रही है, बिकॉज उससे इतना ज़्यादा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया था ना स्टोरी के कैरेक्टर्स के साथ कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल लगती है बुक और आप उसके हर एक मोमेंट के साथ खुद जीने लग जाते हो। इसी तरह का मुझे फील हो रहा था, इसलिए बुक मुझे कब ख़त्म हुई पता नहीं चला। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एंडिंग से मैं इसका डिसअपॉइंट हो गया, बिकॉज एंडिंग ऐसी रहती है कि आपको क्लाइमेक्स ऐसा आता है लास्ट में कि आपको पता चलता है कि आपके जो सारे सवाल थे उनका आपको जवाब मिल चुका है। लेकिन अगर आपको जवाब नहीं मिले तो पूरी बुक पढ़ना भी आपको अधूरापन सा लगता है पूरी बुक पढ़ने के बाद भी। इसलिए मुझे इसकी एंडिंग थोड़ी सी सही नहीं लगी, बिकॉज इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन था कि आखिर उसका वेट क्यों लॉस हो रहा था उसका आंसर नहीं दिया, और एंडिंग भी मुझे इसकी सही नहीं लगी। अब बात करते हैं बुक की रेटिंग की। तो मैं बुक को 4/5 रेटिंग देना चाहूँगा। 4/5 बिकॉज इसके अंदर इलस्ट्रेशंस काफ़ी अच्छे हैं। नोवेला होने के बाद इसके अंदर कुछ छोटे छोटे सब प्लॉट्स हैं, और जिस तरह से सिंप्लिसिटी के साथ इस तरह के कठोर मुद्दे को उठाया गया है, करेजियस बात है ये काफ़ी ज़्यादा। और लोग तो अपने यहाँ तो आज भी इसको टैबू समझते हैं, इस तरह की चीज़ों को, लाइक कहना नहीं चाहिए बट एज अ बीमारी की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। तो लोगों को अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, और इसके लिए बुक से बढ़िया और चीज़ क्या ही हो सकती है। अब बात करते हैं बुक के कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टीफन किंग पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए एक नोवेला से बेटर और कुछ नहीं हो सकता है। वैसे आप ये पढ़ सकते हो, और इसके अलावा इनकी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन बुक भी है, अराउंड 400 या 500 पेजेस की है शायद, इफ़ इट ब्लीड्स, जिसके अंदर 4 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। आप वो भी पढ़ सकते हो, बिकॉज कोई भी नया ऑथर ट्राई करने से पहले आप एक ऐसी बुक लो जो आपको उसकी राइटिंग स्टाइल से परिचित करा सके, क्योंकि जब तक आपको ऑथर की राइटिंग स्टाइल से रूबरू होने का मौका नहीं मिलेगा आप उसको समझ नहीं पाओगे। आप बिना वजह इट उठा लो या फिर कोई और बुक उठा लो इनकी, और फिर आप उसको इतना इंटरेस्ट नहीं आया या फिर आप उसकी राइटिंग से कोरिलेट नहीं कर पाओ या फिर आपको रिलेटेबल ना लगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में कोई भी ऑथर की एक शॉर्ट बुक उठाओ, आप उनकी एक्सपेक्टेशंस अपनी हाई मत रखो ऑथर से, उनकी राइटिंग के लिए जाओ सबसे पहले, और फिर आप उनकी राइटिंग से जब परिचित हो जाओ, एक फ्रेंडली हो जाओ जब, तो आप उनकी कोई अच्छी सी बुक उठा सकते हो जो हाइप के अकॉर्डिंगली जाती हो। तो इतना ही कहना चाहूँगा मैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्थी एंड कीप रीडिंग। बाय।